चाहे आप 11th से हो या 12th से हो, केमिस्ट्री आपको तंग करती है भाई। केमिस्ट्री तंग कर रही है और करती रहेगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा केमिस्ट्री की स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप पिछले साल के बच्चों को देखते तो बच्चे 99 100 ला रहे हैं। मैंने भी इंटरव्यू डाला अपने चैनल पे जो मुझसे पढ़े हुए, आप देखना केमिस्ट्री में 100 कैसे आ रहे भाई, केमिस्ट्री में 99 कैसे आ रहे। वो क्या ऐसा है जो समझ गए। अगर आप इन बातों को समझ जाते हो ना भाई, मैं लिख के दे रहा हूं, आप 100 लेके आओगे। प्रैक्टिकल बातें करेंगे तो एक होता है गुमराह करने वाली बातें, कि आपको वीडियो देख के अच्छा लगेगा, तो गुमराह नहीं करूंगा। वीडियो थोड़ी ज्यादा ही प्रैक्टिकल है, तो अगर आप सच में सीरियस हो तो वीडियो देखो और ना चले जाओ। तो 11 से हो 12 से फर्क नहीं पड़ता, आपको समझना पड़ेगा कि 3 स्टेप में आप केमिस्ट्री में इजीली 100 ला सकते हो। अब देखो बात को प्रैक्टिकली समझो, पहले ही समझो हाउ केमिस्ट्री वर्क्स। ये केमिस्ट्री काम कैसे करता है भाई, केमिस्ट्री में हम कैसे काम करें, या केमिस्ट्री कैसे काम करता है एक बच्चे के लिए। तो देखिए केमिस्ट्री कैसे काम कर सकता है। देखिए पहली बात तो केमिस्ट्री को आपको समझना पड़ेगा। केमिस्ट्री एक समझने वाला सब्जेक्ट है, खास करके ऑर्गेनिक। देखो समझने वाला तो सारा ही है, समझने वाला सारा का सारा सब्जेक्ट ही है, चाहे इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो। लेकिन आपको खास करके ध्यान देना है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एक समझने वाला सब्जेक्ट है। बच्चे क्या करते हैं, चाहे 11th के हो 12th के हो, ऑर्गेनिक को रटते हैं। पहली बता रहा हूं, अगर आपने ऑर्गेनिक को रटा, यकीन मानो 100 तो नहीं आएंगे, 90 भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। बिना अंडरस्टैंडिंग के काम नहीं हो पाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 40 मिनट 50 मिनट की, बताओ इनके सॉल्यूशन में दूंगा। तो देखो पहले चलो बच्चे 40 मिनट 50 मिनट की यूट्यूब पर वीडियो देख लेंगे चैप्टर्स की, और खेल खत्म। बोलेंगे वाह भाई हमने ऑर्गेनिक पढ़ लिया। एक चैप्टर 1 घंटे की देख लेंगे, बोलेंगे पढ़ लिया। भैया पेपर में जाके परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, पेन भी काम, हाथ नहीं काम करेगा तुम्हारा। कहानी यह है, चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, फिजिकल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको केमिस्ट्री को समझना ही पड़ेगा। रट्टाफिकेशन या थोड़ा बहुत पढ़ के कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर अब तक ये गलती कर रहे हो तो अपने पैर को अपने हाथ से काट रहे हो। ये तो वही वाली बात हो गई ना, अब तक आप ऐसा काम कर रहे हो कि भाई 2-1.5 घंटे की वीडियो देख ली और समझ नहीं रहे हो, ठीक से समझ नहीं रहे हो। तो पता क्या कर रहे हो आप, ये कर रहे हो कि भैया ठंड लग रही है तो अपने ही कपड़े उतार के जला लिए, अपने कपड़े उतार के जला लिए, और जब तक आग है तब तक मजा आ रहा है। आग बुझेगा, अब कपड़ा भी नहीं है बदन पे, फिर क्या करोगे। तो भैया ये काम तो बिल्कुल मत करो। महीने के कितने दिन रह गए बताओ। अब देखो आपका अक्टूबर खत्म हो जाएगा, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, गिनती के 3-4 महीने हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंडिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करो। अब तुम बोलोगे सर मैं अंडरस्टैंडिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करूंगा, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूं। आप 11th के हो 12th के हो फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा लॉन्ग वीडियोस को चुनो। अब तुम बोलोगे सर लॉन्ग वीडियोस कहां से लाऊं, तो अगर आप मेरे चैनल को देखते हो, प्लेलिस्ट लगाऊंगा, प्लेलिस्ट लिंक में लगाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा प्लेलिस्ट, तब देखोगे 4 से लेकर 7 घंटे की आपको वीडियो दिखाई देगी। ऑर्गेनिक की हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। तो ये जो 4 से 7 घंटे हम ले रहे, क्यों ले रहे, ताकि बच्चों की हम अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर सके। अच्छा हाँ, केमिस्ट्री का जो मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल सीरीज बना रहा हूं, मुझे आपके स्कूल का नाम चाहिए, मैं उसमें क्वेश्चंस डाल रहा हूं। तो जितने ज्यादा स्कूल के नाम होंगे उन्हीं के क्वेश्चंस में डालूंगा, उसमें आपको अच्छा लगेगा। तो कहानी क्या है, जो हम 4 से 7 घंटे की वीडियो बना रहे हो जिसको आप देख नहीं रहे हो। अब यकीन नहीं मानोगे, अगर मैंने कोई वीडियो बनाया है 2 घंटे का तो उस पर व्यूज जाते हैं 300 के। लेकिन अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं 4 से 7 घंटे का, जैसे मैंने एक रे ऑप्टिक्स अभी डाला है 12th के लिए, रे ऑप्टिक्स मैंने ईमानदारी से 7 घंटे की वीडियो बना के डाला है। देखो 10 के व्यूज है, 10 के व्यूज। और यही मैं दूसरे चैनल को देख रहा हूं, तो दूसरे चैनल वाले हैं जो 1 घंटे में रे ऑप्टिक्स करवा रहे हैं, 2 घंटे में रे ऑप्टिक्स करवा रहे हैं, उनके मिलियंस में व्यूज पहुंच जा रहे हैं। फर्क समझ रहे क्या है, फर्क ये है, बच्चों को अपने ठंड लग रही है तो कपड़े उतार के जलाना है, कपड़े उतार के जला दिया, अब उसको तेप रहे, और जिस दिन वो कपड़ा जल जाएगा ना, फिर बदन आपका बिना कपड़े का है, बहुत ठंड लगेगी, सिकुड़ जाओगे। कहानी को समझो, अगर आज नहीं समझेगी केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने वाली सब्जेक्ट है तो बहुत पछताओगे। तो कहानी है, आपको 4 से 7-8 घंटे की जो भी लंबी वीडियोस है उसको फॉलो करना है, और छोटे वीडियोस को आप रिवीजन के लिए फॉलो करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अब इस बात को समझो प्रैक्टिकली। तो पहला पॉइंट है कि अगर आप केमिस्ट्री में 100 चाहते हो तो रियल गाइडेंस यही है कि आपको सब्जेक्ट को समझना ही पड़ेगा, या आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो सब्जेक्ट को समझना ही पड़ेगा। अभी भी टाइम है, संभल जाओ, अभी भी टाइम है, छोटे वीडियोस के पीछे मत भागो, बड़े वीडियोस को फॉलो करो, अच्छे वीडियोस को फॉलो करो। मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको फॉलो करो, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अब कहानी क्या है, कहानी देखो। फिर अगला टॉपिक होता है मेमोराइजिंग। हाँ भाई सही कह रहा हूं मैं, जो लोग कहते हैं ना कि रट्टा मरवा रहे हो, रट्टा क्यों मारना है, गलत, सब गलत। हमें चीजें याद करनी पड़ती है। कई बार हम पढ़ाने जाते हैं कहीं इंस्टीट्यूट में, तो बच्चों का नाम हम याद करते हैं, काम आएगा कि उसको अच्छा लगेगा, अच्छा सर को मेरा नाम याद है। तो भाई चीजें याद करनी पड़ती है, केमिस्ट्री को भी आपको याद करना पड़ता है, कई बार रिएक्शंस को हमें याद करना पड़ता है। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको रटना भी है। नहीं रटोगे चीजें याद नहीं होगी, परफॉर्मेंस में नहीं आएगी। रटने से भी चीजें याद आएगी और समझ में आएगा। तो प्लीज क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग वीडियो से कॉन्सेप्ट लेना है, और जो चीजें याद करने वाली है उसको रटना भी है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कह रहा टीचर मास्टर कह रहे रटो, हाँ रटो, खुले आम रटो, मैं कहता हूं समझ लिया। अब जो याद करने वाला फॉर्मूला है उसको रटना पड़ेगा यार। तो स्टेप नंबर 2 होता है मेमोराइज करना। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लॉन्ग वीडियोस देखने से भी कुछ नहीं होगा। पहला है कि लॉन्ग वीडियोस देखेंगे, दूसरा है उसको रटना है,
और तीसरा स्टेप क्या है बेटा, रिवीजन, प्रैक्टिस। देखो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, चाहे आप 11th के हो 12th के हो, आप हो जाओगे जीरो। प्रैक्टिस कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने के लिए ना आपको लिख लिख के करना है, लिख लिख के। अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, एग्जाम में आपका पेन काम नहीं करेगा, आपका हाथ काम नहीं करेगा, आपको कुछ भी काम नहीं करेगा। पहले बता रहा हूं। और 12th क्लास में अगर आपने लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो ना पेन काम नहीं करेगा, हाथ काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, पेपर में नाक रगड़ोगे। और ऐसा होता भी होगा कि आती हुई चीजें भी आपसे नहीं हो रही होगी। उसके पीछे एक ही रीजन है कि आपका लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं है। तो दोबारा बोल रहा हूं, ट्रू गाइडेंस, लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करो। अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा, सर आपने इसका तो बता दिया कि सर आपकी लॉन्ग वीडियोस देख लेंगे, अच्छा किस किस को न्यूमेरिकल सीरीज चाहिए, ईमानदारी से बताओ, डिमांड ही नहीं आ रहा है, लिख के बताओ मुझे फटाफट। अच्छा अब देखो, कई लोग कहेंगे सर हम मेमोराइज भी कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास प्रॉब्लम यह है कि उनके पास टाइम नहीं है। अब उनके पास टाइम नहीं है कि वो लॉन्ग वीडियो से नोट्स बनाए, टाइम नहीं है, तो क्या करें भाई? बहुत सिंपल सी बात है, मैंने सारे नोट्स डाल रखे हैं रक्षक बैच के अंदर। अब तुम बोलोगे सर आप तो बैच बेचने लग गए, क्या बेच रहा हूं भाई? 299 का मैंने बैच लॉन्च किया, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड ई बुक फॉर प्रैक्टिस, नोट्स, बहुत कुछ डाल रखा है, नोट्स डाल रखा है। आपको फ्यूचर में जितनी भी चीजें कराई जाएगी, एमसीक्यू सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज, रिवीजन सीरीज, क्रैश कोर्स, सब कुछ इसमें फ्री है। एक रक्षक बैच 299 का है, जिसमें 15% आपको ऑफ दे रहा हूं मैं फिलहाल 100 बच्चों के लिए। तो 15% ऑफ भी है रक्षक बैच के अंदर। रक्षक 1 और रक्षक 2 दो बैच है, ये सुबह का बैच है और ये शाम का बैच है। आप इनमें से ज्वाइन कर लो, उसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा। और रही बात प्रैक्टिस की ना, डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैंने ई बुक भी डाल दिया है, ई बुक डाल दिया मैंने, ई बुक मतलब जिसके अंदर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो ही सेम टू सेम एग्जाम में आएंगे। अगर 12th के हो तो ये 12th के बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए। और 11th के बच्चों के लिए क्या है, तो 11th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक में डाल चुका हूं, क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना, जिसको हम ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं, ब्रह्मास्त्र ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th। वो आप ले सकते हो मेरे ऐप और वेबसाइट पे जाके। यानी कहानी क्या है, अगर आप 3 स्टेप्स, अगर आपको कहीं और से प्रैक्टिस करना है, कहीं और से प्रैक्टिस कर लो, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, नोट्स अलग से भी मिल जाएंगे आपको, 100 रुपीज के नोट्स मिल जाएंगे, 49 एंड प्लस 49। हाँ, और ई बुक अगर अलग से खरीदना है तो वो भी खरीद सकते हो, पर महंगा पड़ेगा। बैच के अंदर आपको लाइव रिकॉर्डेड केमिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स है वो सब फ्री मिल जाएगा, ठीक है ना, 12th वालों के लिए। और 11th वालों के लिए केमिस्ट्री का मैंने क्वेश्चन बैंक बना रखा है ब्रह्मास्त्र नाम से। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि देखो, आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है ईमानदारी से। हम मानता हूं बाद में मैंने अपने कोर्स को प्रमोट किया है, अपने चीजों को प्रमोट किया, क्योंकि भाई जीवन जीने के लिए सबको पैसा चाहिए, ये सच्चाई है। जीवन जीने के लिए सबको पैसा चाहिए, ठीक है ना। शिक्षा को नहीं खरीद सकते, लेकिन जीवन जीने के लिए तो मुझे पैसा चाहिए ना। तो थोड़ा बहुत अगर आप योगदान करेंगे तो अच्छी बात है। तो कहानी है 3 स्टेप्स में काम करना है। स्टेप नंबर 1 पता लग गया, स्टेप नंबर 2 पता लग गया, स्टेप नंबर 3 पता लग गया। अगर इन तीनों के अलावा अगर कुछ और रास्ते पे चलोगे, आप कामयाब नहीं होने वाले, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अगर आप छोटी वीडियोस को फॉलो करोगे, आप कामयाब नहीं होने वाले हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार मेरे वीडियो से पढ़ के देखो, आप फैन हो जाओगे, आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। और पुराने बच्चे हो तो एक बार प्लीज अपना नाम कमेंट में लिखे, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, कोशिश करूंगा कि पूरी रिप्लाई की जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो, बहुत सारा प्यार।